हेलो दोस्तों, यूपीसी बिहार बोर्ड क्लास में आपका स्वागत है। ये चैनल का लिंक अपने मित्र साथियों के पास शेयर करना है। एक मित्र 55 मित्र के पास ये चैनल का लिंक शेयर करके रखेगा, लाइक और सब्सक्राइब करके रखेगा। जो भी हम इस चैनल पर हम आपको पढ़ाएंगे 10th 11th 12th के बैच कंटेंट के साथ, वह आपको नोटिफिकेशन जल्द आपको आपके पास चला जाएगा, जब आपकी चैनल लाइक सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा। तो चलिए, हम कल आपको 10th फिजिक्स का आपको सिलेबस लिखवा दिए थे, क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पाठ्यक्रम आपको समझा दिए थे। और आज पहला चैप्टर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं 10th फिजिक्स का। तो धीरे धीरे आपकी 11th भी स्टार्ट हो जाएगा, 2 से 4 दिन में 12th भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए, हम लोग बिना समय विलंब किए हुए क्लास में कलम कॉपी लेके बैठना है ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं सोचना है कि सर तो मीडियम में है, ऑनलाइन है, क्या मेरे पास देखने आएंगे। अरे, हम तुम्हारे पास देखने तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमसे झूठ बोलोगे, अपने गार्जियन से झूठ बोलोगे, तो एक दिन तुमको तुम्हारा अपना जीवन से झूठ बोलने पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। अभी तुम झूठ बोलोगे हमसे, अपने गार्जियन से बोलोगे कि हम तो पढ़ने जाते हैं, कलम कॉपी लेके बैठते हैं, तो तुम्हारा एक दिन जीवन से झूठ बोलने पड़ेगा। तुम्हारे मित्र साथी एक दिन पूछेगा कि क्या भाई क्या करते हो, तो यही झूठ तुम्हारे बोलने पड़ेगा कि हम तो भाई नौकरी करते हैं। और वही एक दिन साथी मिल जाएगा हकीकत में सामने, तो दिखाई देगा कि अरे मेरा मित्र तो ईंटा ढो रहा है और पत्थर ढो रहा है। लेकिन ईमानदारी पूर्वक मेहनत करना है, झूठ नहीं बोलना है हमारे साथ, अपने परिवार के साथ में। तो चलिए, हम लोग कंटेंट के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन। चलिए, चलिए, प्रकाश के परावर्तन पहला चैप्टर है। प्रकाश के परावर्तन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है, लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। चलिए, आपको समझाता हूं। प्रकाश, प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। देखिए, आपको मैं एकदम बेसिक से इस क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं, एकदम बेसिक से, जीरो से हीरो लेवल तक आपको ले जाएंगे। ये मत सोचो कि हम 10th का क्लास कर रहे हैं, आगे कॉम्पिटिटिव का बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाएगा, अवश्य पूछा जाएगा। और हम लोग इतना ढंग से पढ़ने वाले हैं कि भाई एक भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव तक भी बने, 10th के साथ कॉम्पिटिटिव के बारे में भी सोचे, आगे एक कदम आगे हमेशा सोचे। तो कहता है कि प्रकाश क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। कहता है प्रकाश एक विद्युत प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, चुंबकीय तरंग है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसका तरंगदैर्घ्य जिसका तरंगदैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, उसे प्रकाश
प्रकाश कहलाता है। चलिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर लिखा हुआ है तो इसको एंगस्ट्रॉम पढ़ा जाता है बाबू। 4000 एंगस्ट्रॉम से 7500 एंगस्ट्रॉम होता है, उसी को प्रकाश कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश। अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा देर वेट करो, सारे बातें समझ में आएगा। देखिए, प्रकाश की व्याख्या दो प्रकार से किया गया है। प्रकाश की व्याख्या दो प्रकार से किया गया है। पहला व्याख्या करने वाले हैं जिनका नाम क्या है? कण का सिद्धांत। कण का सिद्धांत कण का सिद्धांत। दूसरा है जिनका नाम क्या है? तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत तरंग सिद्धांत। चलिए, प्रकाश की व्याख्या दो प्रकार से किया गया है। कण का सिद्धांत, एक तरंग सिद्धांत। कण का सिद्धांत है जो कहा गया है कण का सिद्धांत में कि प्रकाश एक कण है, प्रकाश कण है, सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा में गमन करती है। कहता है कण का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश एक कण है, सीधी रेखा में गमन करते हैं। और यह न्यूटन के अनुसार, कण का सिद्धांत का व्याख्या किसने किया था? न्यूटन। और यहाँ है तरंग सिद्धांत। कहता है कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग है, इसकी व्याख्या हाइगेंस ने किया था। इसकी व्याख्या किसने किया था? हाइगेंस। ने किया था। सुनिए क्या है। कहता है कि प्रकाश एक कण है, सीधे रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक कण है जो सीधे रेखा में गमन करता है। यह न्यूटन के अनुसार व्याख्या किया गया है। न्यूटन के अनुसार कि प्रकाश एक कण है, सीधे रेखा में गमन करता है। सीधे रेखा में गमन करता है। और यह हाइगेंस के अनुसार कहा जा रहा है कि प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या? एक तरंग है जो ऐसे चलता है भाई, इसको तरंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? इसको लोग तरंग कहते हैं। इसको लोग तरंग कहते हैं। और प्रकाश आपको क्या है? सीधी रेखा में गमन करता है। यह न्यूटन के का नाम है कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। तो अब कहा तो क्या जाए, विद्यार्थी रहेंगे किस में? क्या कण की तरफ, कण का सिद्धांत की तरफ रहेंगे कि तरंग सिद्धांत की तरफ रहेंगे? तो कण का सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने व्याख्या की। देखिए क्या क्या किया है न्यूटन की व्याख्या किया गया है। प्रकाश के परावर्तन, दूसरा किया है अपवर्तन। क्या भाई? अपवर्तन किया है। तीसरा है जो नाम दिया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सुनिए, यानी कि कण का सिद्धांत के अनुसार न्यूटन ने व्याख्या प्रकाश के परावर्तन की किया, अपवर्तन की किया,
पुनः आंतरिक परावर्तन के किया। यानी कि कण का सिद्धांत कह रहे हैं, न्यूटन कह रहे हैं कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है, प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। अगर कोई वस्तु है, अगर यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ हम आपको यहाँ कोई वस्तु है तो यहाँ से अगर कोई किरण आता है तो इस वस्तु की छाया बनना, इस वस्तु की छाया बनना बताता है कि प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है। और इन्होंने अपने अनुसार व्याख्या किए प्रकाश के परावर्तन के, अपवर्तन के, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के व्याख्या किए हैं। लेकिन नहीं, हाइगेंस करें कि नहीं, प्रकाश सीधा नहीं चलता है, प्रकाश नहीं सीधा चलता है। अगर प्रकाश सीधा चलता, हाइगेंस करें कि प्रकाश अगर सीधा चलता तो पेड़ के जो पत्ते के डिजाइन होता है, पेड़ के पत्ते के जो डिजाइन होता है, पेड़ के पत्ते के डिजाइन जो होता है, वो डिजाइन आपको यहाँ आप परछाई में डिजाइन नहीं बनकर सीधा क्या बनती है, गोल बनती है। यह बताता है कि नहीं, प्रकाश सीधा चलता तो पेड़ के पत्ते के डिजाइन परछाई में एक एक बनता। इनका का नाम है कि नहीं, प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता है। ये हाइगेंस के नाम है। अगर सीधा रेखा में चलता, न्यूटन की बात कब सही होता, हाइगेंस कहे कि न्यूटन की बात सही हम मानते हैं जब पेड़ की पत्ते के डिजाइन अगर एकदम स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देता परछाई में तो हम मान लेते हैं। लेकिन पेड़ की पत्ते के डिजाइन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा, तो मेरा मानना नहीं है कि प्रकाश कण है, सीधे रेखा में गमन नहीं करता है। इन्होंने कहा कि नहीं, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है कि मेरे भाई, प्रकाश एक तरंग है। सुनिए क्या है कि प्रकाश कहता है कि प्रकाश, इन्होंने भी व्याख्या किया है। देखिए क्या किया है व्याख्या, इन्होंने व्याख्या किया है, व्याख्या किया आपकी परावर्तन का, व्याख्या किया है प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या किया। फिर आगे व्याख्या किया है अपवर्तन का। क्या किया भाई, अपवर्तन का व्याख्या किया है। फिर आपको व्याख्या किया पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का व्याख्या किया। हाइगेंस ने भी जो व्याख्या न्यूटन कर रहा है, परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वही व्याख्या हाइगेंस ने भी किया, परावर्तन अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जितना पृष्ठ कण का सिद्धांत के पास था न्यूटन के पास, उतना आंसर था हाइगेंस के पास, तरंग सिद्धांत के पास उतना आंसर था। अब पूछे कि बताओ कि पेड़ की पत्ते के डिजाइन गायब क्यों, पेड़ की जो पत्ता है उसकी डिजाइन गायब क्यों? तो यह व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं कौन, कण का सिद्धांत नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्या क्या, यानी कि और क्या व्याख्या किए हैं, और व्याख्या इन्होंने आपको किए, आपको विवर्तन क्या किए, विवर्तन व्याख्या किए, विवर्तन। फिर क्या व्याख्या किए, ध्रुवन। क्या आपको यहाँ व्याख्या किया कि आपको व्यतिकरण, क्या यह व्यतिकरण, व्यतिकरण का व्याख्या किए हैं, व्यतिकरण, व्यतिकरण का व्याख्या किए। यानी कि व्याख्या न्यूटन ने व्याख्या विवर्तन के नहीं किया, व्यतिकरण के नहीं किया। इसके बाद भी और है जिसको व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, क्या है, ध्रुवन की व्याख्या नहीं किया है, ध्रुवन की व्याख्या नहीं कर रहा है। यानी कि क्या बोलते हैं, हाइगेंस को का नाम है कि अगर प्रकाश सीधे रेखा में चलता, कण होता, सीधे रेखा में चलता कण होता, तो बताओ कि पेड़ की डिजाइन है, पेड़ की पत्ते की जो डिजाइन है उसकी परछाई में नहीं बनता है, क्यों? इसका मतलब है कि नहीं, प्रकाश एक तरंग है जिसके कारण पेड़ की पत्ते के डिजाइन नहीं बनता है, अर्थात या फिर हमने कहा कि क्या बोलते हैं, तलवार है या फिर छुरी या चाकू है, उस चाकू की प्रतिबिंब परछाई में धार नहीं बनता है, यह विवर्तन के कारण। फिर कहे कि सुनिए कि बुलबुल चिड़िया या फिर साबुन की बुलबुला रंगीन क्यों, बुलबुल चिड़िया साबुन की बुलबुला रंगीन क्यों? जैसे एक यहाँ आपको तरंग है और दूसरा तरंग एक दूसरे पर ओवरलैप करता है, तो कहीं कहीं चमक आपको क्या होती है, कहीं कहीं चमक इसकी कम जाती है, कहीं कहीं इसकी चमक कम जाती है, और कहीं कहीं इसकी चमक ज़्यादा है, कहीं चमक कम है, कहीं चमक ज़्यादा है, कहीं चमक ज़्यादा है, ज़्यादा है कम है, कम है ज़्यादा है कम है।
तो इसका मतलब है व्यतिकरण। जब दो तरंग एक दूसरे पर अध्यारोपित करता है तो कहीं इसकी तीव्रता कम जाती है, कहीं तीव्रता बढ़ जाती है। इन्होंने व्याख्या नहीं कर रहे हैं कण सिद्धांत व्यतिकरण के। और साबुन की बुलबुला रंगीन क्यों? यही है व्यतिकरण के कारण। फिर मोर की पंख चमकीला क्यों? व्यतिकरण के कारण। फिर कहता है कि ध्रुवन, यानी कि हाइगेंस ने भी कहा कि प्रकाश को किसी हम एक तल पर भेज सकते हैं। प्रकाश को, अब बताओ, हम इधर से लाइट बारे, इधर से लाइट दिए बोर्ड पर, और बोर्ड में अगर दर्पण लगा रहेगा, रंगाई किया हुआ रहेगा, तो क्या लाइट पार होगा? नहीं, इधर भी लौट जाएगा। तो फिर उधर भी रंगा हुआ रहेगा तो उधर से भी इधर भी लौट सकता है। हम किसी तल पर उसको भेज सकते हैं। और प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। इन्होंने कहा कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। कहा यहाँ, सुनिए क्या कहा है कि प्रकाश, देखिए क्या कहा है कि प्रकाश, कहा है कि प्रकाश अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ है। प्रकाश क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक ऐसा है, आपसे पूछा जाएगा एडजेक्टिव कि प्रकाश क्या है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि व्याख्या नहीं किए हैं, कणिका सिद्धांत ने व्याख्या नहीं किया विवर्तन का, नहीं व्याख्या किया आपको व्यतिकरण का, नहीं व्याख्या किया ध्रुवन का। ये जिनका व्याख्या नहीं किया है, अरे कणिका सिद्धांत ने व्याख्या नहीं किया। लेकिन अब एक प्रश्न दागता है। अब एक प्रश्न यहाँ से दागते हैं न्यूटन यानी कि आइंस्टीन दागते हैं और कहते हैं कि बताओ कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, कहता है कि प्रकाश, कहता है कि प्रकाश विद्युत, कहता है कि प्रकाश विद्युत, प्रकाश विद्युत, कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि सौर प्लेट से बैटरी चार्ज क्यों होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। अब यहाँ कह रहे हैं न्यूटन कि अगर प्रकाश वेव होता, लहरिया कट चलता, तब वेव में वेग कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन प्लेट से कम निकलेगा और बैटरी चार्ज नहीं होने की संभावना है। तो अब तो भाई बड़ा फेरा हो गया। यानी कि अब लोग इसके पक्ष में थे, हाइगेंस के पक्ष में। और जब एक नया प्रश्न लॉन्च किए बेचारे न्यूटन कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों? अगर प्रकाश सीधा चलेगा तो उसमें वेग ज्यादा है और वह प्रकाश पड़ने से प्लेट पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेगा और बैटरी चार्ज होने की संभावना ज्यादा रहेगा। बैटरी चार्ज इसी से होंगे। अगर प्रकाश तरंग रहेगा तो वहीं आपको क्या, वहीं आपको लहरिया कट मारते रह जाएगा। जैसे पानी में कोई गेंद गिर जाएगा तो तुम ढेला से अगर ढेला से निकालोगे तो वह पानी के गेंद के अगल बगल में लगेगा, तो वह या तरंग बनते बनते पानी के सहारे गेंद आएगा। और एक डायरेक्ट मारेगा, ढेला को मारेगा अगर गेंद पर, तो डायरेक्ट गेंद आ जाएगा आपका नीचे। तो ये कण से ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन की अपना भी कुछ द्रव्यमान होता है। तो आपको समझ में आ रहा है कि यानी कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कौन किए हैं? तो यह आपको न्यूटन किए हैं। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कौन नहीं किए? तो हाइगेंस नहीं किए। और जब हाइगेंस क्वेश्चन पूछ रहे हैं विवर्तन क्यों, व्यतिकरण क्यों, ध्रुवन क्यों, तो इनके पास आंसर नहीं है न्यूटन के पास। जब न्यूटन यहाँ कहें कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों, फोटो कहता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्यों बैटरी चार्ज हो रहा है, तो इनके पास आंसर नहीं है। और इन स्थितियों में बच्चे से पूछा जा रहा है कि तुम किसके तरफ रहोगे, कण की तरफ रहोगे कि भाई कण का सिद्धांत की तरफ, न्यूटन के पक्ष में, कि हाइगेंस के पक्ष में रहोगे? तब तो भाई दिक्कत है। उस समय द्वंद्व लड़ाई छिड़ा हुआ है कि विद्यार्थी किस पक्ष में रहेंगे। लेकिन फिर बताया गया है कि नहीं, प्रकाश नहीं तो आपको यहाँ कण है और नहीं प्रकाश क्या एक तरंग है। प्रकाश में दोनों नेचर है। आगे पढ़ोगे 12th के फिजिक्स में द्वैध नेचर क्या है। प्रकाश में दोनों नेचर है। जो कभी भी अगर हम आपसे पूछे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश में दोनों नेचर है। प्रकाश में क्या है? दोनों नेचर है। अब आपको यहाँ से बताना है प्रकाश में दोनों नेचर है। प्रकाश एक कण भी है, कहना कि प्रकाश एक यहाँ आपको कण भी है और साथ में यहाँ क्या है, प्रकाश एक तरंग भी है। प्रकाश कण भी है, तरंग भी है। अब यहाँ आपको उम्मीद है कि आपको ये इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रकाश की जो चाल होता है, तो प्रकाश की चाल जो होता है, हम आपको यहाँ लिख देते हैं प्रकाश की चाल। यहाँ प्रकाश की जो चाल है, ये 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। अब इसके बाद क्या कहता है कि सुनिए, 1 एंगस्ट्रॉम,
हाँ, एंगस्ट्रम क्या है? प्रकाश का सबसे छोटा मात्रक है बाबू, एंगस्ट्रम। आपको इधर लिख देता हूँ, इधर आपको थोड़ा सा लिख देते हैं कि एक एंगस्ट्रम, यहाँ लिखते हैं एक एंगस्ट्रम, एक एंगस्ट्रम, यहाँ एंगस्ट्रम लिखा हुआ है। एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस कितना होगा? 10 मीटर होता है। इसको याद रखना हर हाल में। फिर कहा कि एक फर्मी, एक फर्मी, एक फर्मी में कितना होता भाई? एक फर्मी, तो 10 के पावर माइनस क्या होता है? 10 के पावर माइनस 15 मीटर होता है। ये आपकी कुछ कांस्टेंट मान याद रखना है। ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का में चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अगर इसके मात्रक छोटा सीरियस मात्रक कूलम होता है। फिर कहता है कि मास, कहता है कि एक आता है एक इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है बाबू, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, वह एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन का मास 9 कहता है कि 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी होता है। और एक प्रोटॉन का मास जो होता है भाई, तो यहाँ कहना है 1.67 गुने 1.67 गुने 1.67 गुने 10 के पावर माइनस 27 केजी होता है। इतना याद रखना है। हाँ, हम लोग क्या कहें, देखिए ये एंगस्ट्रम है, एक एंगस्ट्रम में 10 के पावर माइनस 10 मीटर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसका हम लोग क्या कहेंगे? यह है परमाणु की त्रिज्या। क्या यह है? परमाणु की त्रिज्या है। जैसे आपको पता है कि यह परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक होता है, बहुत सारे इसमें 4 कक्षाएं होती है, इसमें कक्षक होता है। तो हमने कहा कि परमाणु की त्रिज्या क्या है? परमाणु की त्रिज्या इसको कहते हैं, इसको कहते हैं परमाणु के त्रिज्या कहते हैं बाबू, परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या। इसको कहते हैं नाभिक की त्रिज्या, इसको कहते हैं नाभिक, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है, परमाणु के नाभिक की त्रिज्या है। और हम उम्मीद करते हैं कि यह छोटी सी वीडियो आपको अच्छा लगेगा और कल से एकदम आपकी पार्ट 2 वीडियो, ये पूरा चैप्टर यानी कि पूरा फिजिक्स, पूरी साइंस चैप्टर क्या पूरा हम लोग साइंस और आपकी तैयारी के लिए हम यहाँ जुड़ जाइए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।